शहर की चकाचौंध भरी गलियों में रोशनी के झिलमिलाते दीपक और ऊंची ऊंची इमारतों के बीच एक साधारण से घर में सुनीता नाम की औरत अपनी बेटी नेहा के साथ रहती थी। सुनीता ने बहुत कठिन हालातों में अपनी बेटी को पाला था, क्योंकि उसके पति की मृत्यु तब हो गई थी जब नेहा सिर्फ 5 साल की थी। सुनीता ने सिलाई का काम किया, घर घर जाकर टिफ़िन बनाने का काम किया, कई बार रात रात भर जागकर कढ़ाई की, लेकिन उसने अपनी बेटी को कभी कमी महसूस नहीं होने दी। नेहा पढ़ाई में बहुत तेज थी और उसका सपना था कि वह एक अच्छी नौकरी करे और अपनी माँ का नाम रोशन करे। सालों की मेहनत के बाद नेहा को नौकरी मिली। धीरे धीरे उसकी ज़िंदगी में खुशियाँ आईं और उसी दौरान उसकी शादी की बात भी तय हुई। शादी शहर के ही एक बड़े बिजनेसमैन के परिवार में तय हुई, जहां उसके ससुराल वाले बहुत अमीर और रसूखदार लोग थे। नेहा खुश थी, क्योंकि उसे लगा था कि अब उसकी माँ को भी सम्मान मिलेगा। शादी बड़े धूमधाम से हुई। बैंड बाजे के बीच सजी धजी दुल्हन के रूप में जब नेहा विदा हुई तो सुनीता की आंखों में आंसू और गर्व दोनों थे। उसने सोचा था कि उसकी बेटी अब राज करेगी और उसे भी बेटी के ससुराल में मान सम्मान मिलेगा, लेकिन किस्मत ने उसके साथ कुछ और ही खेल खेला। शुरू में सब कुछ सामान्य ही था। नेहा अपने नए घर में समायोजन करने लगी। पति वरुण अच्छा था, पढ़ा लिखा और समझदार भी दिखता था, परंतु उसके माता पिता, खासकर सास ससुर, बेहद घमंडी किस्म के लोग थे। वे खुद को समाज के बड़े लोग मानते थे और अक्सर गरीब या मध्यम वर्गीय लोगों को हमेशा नीचा ही दिखाते थे। सुनीता जब पहली बार बेटी से मिलने उसके ससुराल गई तो उसने पूरी श्रद्धा और स्नेह से अपने दामाद और उनके परिवार के लिए मिठाई और कुछ उपहार ले जाए, लेकिन वहाँ उसका स्वागत उस तरह से नहीं हुआ जैसा कि उसने सोचा था। नेहा की सास ने दरवाजे पर ही मुंह बिचकाते हुए कहा, अरे नेहा, अपनी माँ से कहो ये सस्ते डिब्बे और ये कपड़े यहाँ लाने की कोई ज़रूरत नहीं। हमारे घर में सब कुछ भरपूर है, हमें इन चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं। सुनीता के हाथ कांप गए। उसने धीमी आवाज़ में कहा, बिटिया, मैं अपने हाथों से बनाया है, सोचा सबको पसंद आएगा। मगर ससुराल वालों के ताने रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। ससुर ने ठंडी हंसी के साथ कहा, अरे बहन जी, हम लोग तो शहर के बड़े लोग हैं, हमारे मेहमान ही लाखों का सामान लाते हैं। आपसे उम्मीद नहीं थी, लेकिन कम से कम खाली हाथ ही आ जाती। ये दिखावा करने की क्या ज़रूरत थी। वहाँ मौजूद रिश्तेदार और घर के लोग हंसने लगे। नेहा का चेहरा शर्म से लाल हो गया। उसकी माँ चुपचाप कोने में बैठ गई और आंसू पोंछने लगी। वरुण ने कोशिश की कि माहौल हल्का करे, लेकिन उसके माता पिता का अहंकार इतना बड़ा था कि किसी की बात सुनने का नाम ही नहीं ले रहे थे। सुनीता का दिल टूट गया, मगर उसने किसी से कुछ नहीं कहा। वह जानती थी कि अगर उसने जवाब दिया तो उसकी बेटी के रिश्ते बिगड़ सकते हैं। वह चुपचाप अपनी बेइज्जती सहन करके लौट गई। रास्ते भर उसने सोचा, क्या मेरी मेहनत, मेरे संस्कार और मेरी परवरिश इतनी सस्ती थी कि ये लोग मुझे यूँ तिरस्कार देने लगे। अगली बार जब नेहा माँ को बुलाने आई तो सुनीता ने बहाना बना दिया कि तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन नेहा जिद करती रही। आखिरकार सुनीता को जाना ही पड़ा। इस बार उसने सोचा था कि कुछ नहीं ले जाएगी ताकि किसी को ताने देने का मौका न मिले, पर वहाँ भी सास ने उसे ताना मारा, अरे नेहा, तुम्हारी माँ तो खाली हाथ आई है, कम से कम बुजुर्गों के लिए कोई फल ही ले आती। ऐसे ही हाथ पर हाथ धरकर आ गई। सब हंस पड़े। सुनीता का चेहरा अपमान से जल उठा। वह चाहकर भी अपनी बेटी की आंखों में देख नहीं पाई। नेहा अंदर से टूट रही थी। वह जानती थी कि उसकी माँ की बेइज्जती हो रही है, मगर पति और परिवार के बीच फंसी हुई थी। वरुण कभी कभी माँ का पक्ष लेता, लेकिन हर बार बहस टाल देता।
समय गुजरता गया और हर बार सुनीता जब भी बेटी के ससुराल जाती उसका मजाक उड़ाया जाता। कभी उसकी पुरानी साड़ी को लेकर, कभी उसकी बोलचाल को लेकर, कभी उसके काम को लेकर। यहाँ तक कि एक दिन तो सास ने सबके सामने कह दिया, अरे नेहा, तुम्हारी माँ तो सिलाई करने वाली है ना, अच्छा है हमारे घर की काम वाली छुट्टी पड़ जाए तो इन्हें बुला लेना, ये कपड़े सिल दिया करेंगी। ये सुनते ही पूरा घर ठाकों से गूंज उठा और सुनीता का कलेजा वहीं छलनी हो गया। उसके होंठ कांपने लगे, आंखों से आंसू बह निकले। वह चुपचाप अपनी बेटी को देखकर बोली, नेहा, मुझे तुम अब यहाँ मत बुलाना, और उठकर घर लौट गई। उस रात उसने बहुत रोकर अपने दिल का दर्द कागज़ पर उतारा। मैंने अपनी बेटी को इस काबिल बनाया कि वो अपने पैरों पर खड़ी हो सके, मगर आज भी समाज की नज़र में मैं सिर्फ एक गरीब सिलाई करने वाली औरत ही हूँ। शायद माँ की इज्जत कभी मायने ही नहीं रखती। जब बेटी अमीर घर में चली जाए, समय बीतता गया और नेहा माँ का आना जाना कम हो गया। वरुण कई बार कहता कि माँ जी, आप आइए ना, घर सूना सूना लगता है, मगर सुनीता हर बार टाल देती। उसे बार बार वही अपमान सहना मंजूर नहीं था। मगर नेहा अंदर ही अंदर अपनी माँ की हालत देखकर बुरी तरह से टूट चुकी थी। वह पति से भी नाराज रहने लगी, क्योंकि उसे लगता था कि उसने कभी सही मायने में अपनी माँ को सम्मान नहीं दिलवाया। वरुण भी अपराध बोध में था, मगर अपने माता पिता के सामने हमेशा वह बेबस हो जाता था। एक दिन सुनीता की तबीयत बहुत खराब हो गई, उसे अस्पताल ले जाना पड़ा। नेहा भागकर घर आई और माँ का हाथ पकड़कर रोने लगी। सुनीता ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, बिटिया, तू खुश रहना, मुझे अब किसी की इज्जत या अपमान की परवाह नहीं। बस तू मुझे माफ़ कर दे कि मैं तेरे ससुराल की नज़रों में कभी ऊंची नहीं हो पाई। ये सुनकर नेहा तड़प उठी। उसने कसम खाई कि अब वह अपनी माँ के सम्मान के लिए सबके सामने खड़ी होगी। अगले ही दिन जब उसकी सास ने फिर ताना मारना शुरू किया, तो नेहा ने पहली बार ऊंची आवाज़ में कहा, बस करिए माँ जी, बहुत हो चुका। मेरी माँ गरीब हो सकती है, सिलाई करने वाली भी हो सकती है, लेकिन उन्हीं के कारण मैं आज यहाँ खड़ी हूँ। इन्हीं की मेहनत ने मुझे इस लायक बनाया है कि आज आपके घर की बहू हूँ। अगर आपको मेरी माँ की इज्जत नहीं करनी तो मुझे भी इस घर में नहीं रहना। पूरा घर सन्न रह गया। वरुण ने भी इस बार अपनी पत्नी का साथ दिया और कहा, हाँ माँ पापा, आपने हद पार कर दी। अगर आप मेरी सासू माँ का सम्मान नहीं कर सकते तो ये घर भी हमारे लिए कोई मायने नहीं रखता। पहली बार उनके घर में कोई उनकी जिद और अहंकार के खिलाफ बोला था। सास ससुर चुप रह गए। समाज में उनकी इज्जत का सवाल जो था, इसलिए उन्होंने बात वहीं पर ख़त्म कर दी। लेकिन उस दिन के बाद नेहा ने ये तय कर लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह अपनी माँ का सम्मान सबसे पहले रखेगी। सुनीता भले ही जीवन भर अपमान सहती रही, लेकिन उसकी बेटी आखिरकार उसकी इज्जत के लिए उसने आवाज़ उठाई, और यही एक माँ के लिए सबसे बड़ी जीत थी। उस दिन के बाद से सुनीता के दिल में एक नई ताकत आ गई। उसे लगा कि उसकी सारी सहनशीलता, सारे आंसू और बरसों का अपमान व्यर्थ नहीं गया, क्योंकि उसकी बेटी ने उसका सिर ऊंचा कर दिया था। मोहल्ले की औरतें जो अब तक उसे तिरछी नज़र से देखती थीं, अब उसके साहस और बेटी की आवाज़ की तारीफ करने लगी। सुनीता की आंखों में पहली बार गर्व के आंसू थे और उसने अपनी बेटी को गले लगाते हुए कहा, आज तूने ये साबित कर दिया कि खून मेरा ही है और संस्कार भी मेरे ही हैं। बेटी ने माँ का हाथ पकड़कर कहा कि अब माँ, तू कभी अकेली नहीं पड़ेगी, मैं तेरे साथ हूँ।
और तेरी हर तकलीफ में तेरी ढाल बनकर खड़ी रहूंगी। धीरे धीरे घर का माहौल भी बदलने लगा। जहाँ पहले सुनीता की बातें अनसुनी कर दी जाती थी, वहीं अब लोग उसकी राय को अहमियत देने लगे। यह सब उसकी बेटी की हिम्मत और माँ के लिए उठाई गई आवाज़ का ही असर था। सुनीता ने मन ही मन सोचा कि औरत चाहे कितनी भी कमज़ोर क्यों न लगे, लेकिन जब उसकी संतान उसके सम्मान के लिए खड़ी हो जाती है तो वह दुनिया की सबसे ताकतवर स्त्री बन जाती है। अब सुनीता के लिए जिंदगी में दुख कम और सुकून ज़्यादा था, क्योंकि उसे पता था कि उसकी इज्जत अब सुरक्षित है। तो दोस्तों, ये थी इतनी सी कहानी। आज की कहानी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताएं। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।